6.5 लाख टन के स्मेल्टर की स्थापना के लिए पिछले दिनों बाल्को प्रबंधन और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच रायपुर में समझौता हुआ। वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल से कोरबा और बाल्को नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने मुलाकात की। सामाजिक, व्यावसायिक, पत्रकारिता और श्रमिक संगठनों से जुड़े लोगों ने श्री अग्रवाल को कोरबा और बाल्को के विकास संबंधी पहलुओं से अवगत कराया। श्री अग्रवाल की सादगी और मिलनसारिता से सभी अत्यंत प्रभावित हुए। रायपुर में आयोजित MOU हस्ताक्षर समारोह और वेदांत कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में बाल्को प्रबंधन ने कोरबा और बाल्को नगर के प्रतिष्ठित पत्रकारों, व्यवसायियों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता व श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। इस मौके पर लोगों ने विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर श्री अग्रवाल से चर्चा की। श्री अग्रवाल ने सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में भेंट किया और प्रदेश की तरक्की के लिए वेदांत समूह की योजनाओं से अवगत कराया। जीत करके बैठा था इसी बात पे, लेकिन मोदी साहब ने बोला कि इस बात को वो बोलते हैं आपकी यहाँ रामलीला बहुत अच्छी होती है दशहरा में। बहुत बढ़िया सर, हम तो जाएंगे सर उसी समय। ये सेंटर का फाउंडेशन स्टोन बस ठीक, तो हम रमन सिंह जी बोलते हैं, उनको भी ले आते हैं। बिल्कुल, उनको भी ले आते हैं। कोरबा और बाल्को नगर के प्रतिष्ठित नागरिक वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल से मिलकर अत्यंत प्रभावित हुए। सभी ने उनकी सहजता और मिलनसारिता की तारीफ की। वास्तव में इतना बड़ा एक बहुत बड़ा MOU जो हुआ, निश्चयतः ये एक बाल्को के ही नहीं अपने देश के में एक नया इतिहास रचेगा कि एक ही जगह पे 10 लाख टन क्षमता का जो एल्यूमिनियम उत्पादन की क्षमता आएगी इस मेल्टर की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोरबा और बाल्को के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात जो आपने अनिल अग्रवाल के बारे में कही, वास्तव में हम लोग बड़े इच्छुक थे कि उस व्यक्ति से मिलने का आज सौभाग्य मिलेगा जो इतना बड़ा कारोबार बाल्को में संभाला, लेकिन 6 वर्ष से वो आ नहीं पाए थे। बहुत ही उत्सुक थे। जब उनसे मिले तो न मालूम कुछ ऐसा लगा कि हम एक बहुत बड़े मिलियनेयर कहें या उसको बिलियनेयर कहें, उससे मिल रहे। एक तो बहुत ही सरल सादे व्यक्ति से हम मिल रहे थे, एक बहुत सिंपल जिसमें कहीं कोई अहम नहीं दिख रहा था, कहीं कोई विशिष्टता दिखाने का कहीं उनका भाव नहीं था। बड़ा ही आश्चर्य लगा कि एक ऐसे सादा व्यक्ति ही नहीं, सादा उनका विचार और सादे ढंग से उसका व्यवहार, वास्तव में हम लोग तो बिल्कुल गदगद हो गए और बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनके सरल सौम्य स्वभाव ने हम जितने कोरबा से गए थे सबको बड़ा प्रभावित किया और मैं तो वास्तव में ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे व्यक्ति और आगे बढ़े, क्योंकि इससे ही भारत की एक पहचान विदेशों में होगी और भारत के एक स्वरूप की पहचान मैं कहूँगा विदेश में जानी जाएगी ऐसे व्यक्ति के रूप में। उसका एक और बात जो हमने देखी कि उनमें एक अपने कर्मस्थली के प्रति बहुत बड़ी अपनी एक भावना है। जहाँ से वो उत्पादन ले रहे हैं, जहाँ से वो कमा रहे हैं, वहाँ की पब्लिक के लिए, वहाँ की जनता के लिए कुछ करने की उसके मन में जो भावना है वह वास्तव में बड़ी प्रशंसनीय है और उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। इस बात के लिए उन्होंने केवल कोरबा के लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंतन किया। इतना बड़ा कैंसर अस्पताल, इतना बड़ा एक निर्णय उन्होंने कैंसर अस्पताल का लिया और वास्तव में नमन करने के लायक है। और उसके साथ ही साथ जो अभी तक हमने अनुभव किया है, बाल्को जब तक शासन के हाथ में था, जब से स्टारलाइट के हाथ में आया है, तब से बाल्को ने वेलफेयर में जिस तरह का एक नए रास्ते खोले हैं, नए मील के पत्थर बनाए हैं, चाहे वह गाँव के ग्रामीणों के विकास की बात हो, चाहे शहर में साडा के माध्यम से शहर में विकास की बात हो, उन्होंने अपने नए नए आयाम गढ़े हैं। एक और लगा कि जब भी वहाँ उनको हमने सुना तो जब वो बोलते थे बिल्कुल कहीं कोई
दिखावा नहीं, अब ऐसा लगता था उसके अंदर से, मन से उसके शब्द निकल रहे हों, भावनाएं निकल रही, हृदय से निकल रही हों। ऐसा है, सादगीपूर्ण उनकी बातें थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी, राष्ट्र के प्रति उनकी काफ़ी निष्ठा थी। राष्ट्र का विकास कैसे हो, राष्ट्र के विकास में उन्होंने अपने एक, विदेशों में तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसकी भावना थी कि उसकी जगह हम जितना अपने देश में कर सकें, जितना देश के विकास में हम अपने सहभागी बन सकें, इसका एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों के बीच गया। कितना बड़ा व्यक्ति भी हमारे राष्ट्र की सोचता है। सामुदायिक कल्याण के तो कई कार्य उन्होंने किए ही हैं, जैसा IIT के लिए उनका योगदान 10 करोड़ रुपये देने का है, और सड़क के लिए 1.5 करोड़ यहाँ दे रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से तो ऐसे व्यक्ति को नमन करता हूँ जो केवल अपना नहीं, समाज का और राष्ट्र का सोचता है। बहुत हमें आनंद आया उनसे मिलकर, उनको देखकर, जिनकी आंखों, छोटी छोटी आंखों में बहुत बड़ा बड़ा सपना है, बहुत एक विशाल विजन है अपने प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति। ऐसे व्यक्ति को बहुत नमन। छत्तीसगढ़ के विकास में बाल्को का जो ये पावर प्लांट है, जो 6,000 करोड़ 6.5 लाख टन प्रति वर्ष की यूनिट जो इन्होंने लगाई है उत्पादन की, या लगाने जा रहे हैं, उसका भी लाभ यहाँ के औद्योगिक विकास में परिलक्षित होगा भविष्य में। बहुत मतलब एक तरीके से छत्तीसगढ़ को इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में डेवलप होने के लिए जो चांस मिलने हैं वो इससे मिलेंगे। इसकी एंसेलरी आएगी, एल्युमिनियम से जुड़े हुए छोटे जो उद्योग हैं जो इस उत्पाद से जुड़े हुए होंगे वो छत्तीसगढ़ में आएंगे। कोरबा में आए, बिलासपुर में आए, रायपुर में आए या कहीं और आए वो अलग बात है, लेकिन उससे कोरबा के अलावा छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ये तो निसंदेह साधुवाद के पात्र हैं आपके वेदांता के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल। दूसरी जो आपकी बात है कि वेदांता के चेयरमैन से हमारी सीधी मुलाकात हुई, हमने उनसे बातचीत की। मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने पैसे वाले होने के बाद भी, इतने बड़े बड़े उद्योगों के मालिक होने के बाद भी, जितने सरल मृदु लगे अनिल अग्रवाल जी, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं फिर उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि उनके ही प्रयासों से, उनके इस प्रयास से छत्तीसगढ़ को एक कैंसर हॉस्पिटल मिल रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अनिल अग्रवाल जी का जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के लिए जो उनकी सोच है, जो उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम पार्क बनना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एल्युमिनियम तो बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में एल्युमिनियम बनाने जा रहे हैं। अभी जो हम बना रहे हैं उसका जस्ट डबल, 2 गुना एल्युमिनियम का उत्पादन हम कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ में करने लगेंगे। तो ये होना चाहिए, निश्चित तौर पे ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका लाभ मिले। वो एल्युमिनियम यहाँ से बाहर जाए, हमको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उस एल्युमिनियम का कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले। वो यहाँ ऐसे उद्योग लगाएं जिससे जो एल्युमिनियम आधारित हों, जिससे ऐसे उत्पाद बनाए जा सके जो एल्युमिनियम से ही बनने हैं। तो यहाँ के उस तरीके के जो जब सहायक उद्योग यहाँ लगेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों के आय का परसेंटेज बढ़ेगा उससे। ठीक है, तो ये भी उनकी जो सोच है एल्युमिनियम पार्क वाली, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। हालांकि ये योजना पहले से थी सरकार की, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से ये योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, किन्हीं भी वजहों से वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। अनिल अग्रवाल जी के सकारात्मक प्रयास से अब यह योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। इसके लिए भी वो निश्चित तौर पर कोरबा वासियों की ओर से मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वेदांता ग्रुप के जैसे कि उनके प्रोप्राइटर अनिल अग्रवाल जी ने वहाँ पर बताया कि वेदांता ग्रुप में बाल्को का योगदान केवल 7% है। यानी इससे अंदाज़ा लगता है कि ये कितना बड़ा ग्रुप है। और टॉप 100 उद्योगपतियों में इनका नंबर आता है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो भारत से बिलोंग करते हैं। उन्होंने रायपुर में आकर के 2 चीज़ें महत्वपूर्ण जो की उन्होंने, एक तो 6 लाख 6.5 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है, उसके लिए साइन हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ में विश्वास जगाने वाला कदम है कि विनिवेशीकरण के बाद भी
पहले जो सोचा जा रहा था, जो हमारे मन में संदेह था कि ये कर्मचारियों को भी लगता था और आम पब्लिक को भी लगता था कि ये पता नहीं चल पाएगा कि नहीं, बालको चलेगा कि नहीं, ऐसा एक संशय जो बना हुआ था वो संशय दूर हुआ। और संशय दूर ही केवल नहीं हुआ, वरन विकास के जो रास्ते हैं उससे और भी खुले हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा उद्योगपति बालको के विस्तार, पावर प्लांट का भी विस्तार हो रहा है, एल्युमिनियम प्लांट का भी विस्तार होना है, जिसके लिए हस्ताक्षर हो गए हैं। ये वास्तव में एल्युमिनियम के नक्शे में पूरे वर्ल्ड में हम ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ एक मजबूत, एक बहुत बड़ा स्थान बनाएगा। वो माननीय अनिल अग्रवाल के कारण ये हमको ये संभव दिखता है। हमारा मानना है कि वेदांता ग्रुप जो है यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, और भी छत्तीसगढ़ में बालको के अलावा या कोरबा जिला के अलावा और भी जगह हैं, वहाँ पर ऐसा जो कदम उठाएं जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो सके। जिस प्रकार हमारी धारणा थी, हमारे ही नहीं सारे लोगों की धारणा थी, वो धारणा जो है बदल चुकी है पूरी तरह से। मैं मानता हूँ कि 8,000 करोड़ का निवेश बालको के लिए, इस नगर के लिए, इस प्रदेश के लिए विकास की योजनाएं तो तय करेगा ही। तो इस प्रदेश में कैंसर अस्पताल बालको की सौगात के रूप में मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्तिगत तौर पे कि वह अस्पताल जल्द से जल्द बनकर तैयार हो और इस प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिले। जैसे जो जानकारी मुझे मिली है कि बालको वेदांता ग्रुप निकटवर्ती प्रदेश उड़ीसा में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है। यह भी निश्चित ही उस प्रदेश के लिए तो लाभकारी होगा ही। मैं मानता हूं कि उड़ीसा ही बहुत निकट है, यहाँ के लोगों को भी कहीं ना कहीं उससे लाभ मिलेगा ही। मैं तो यह मानता हूं कि अनिल अग्रवाल जी, जिनका इस देश में बालको को लेकर जो उनका नाम हुआ है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहूँगा कि अनिल अग्रवाल जी कभी बालको पर उपस्थित हों, यहाँ के लोगों से मिलें, यहाँ के मीडिया से मुलाकात करें। और साथ में मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अनिल अग्रवाल जी की श्रीमती किरण अग्रवाल जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक बालको के सेवानिवृत्त कर्मचारी उनसे भेंट किए और भेंट करने के दौरान वो बताए क्या करते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि मैं बालको में इससे पहले कर्मचारी था। और कौन है आपके घर में? तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का भी पढ़ रहा है। तो श्रीमती किरण अग्रवाल ने कहा कि आपका लड़का बालको में काम करेगा। तो मेरा कहने का आशा ये है कि किरण, मतलब अनिल अग्रवाल जी के साथ साथ किरण अग्रवाल जी के भी मन में जो है बालको के लोगों के प्रति मन में जो है अच्छी भावना है। और हमें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गौरव है कि अनिल अग्रवाल जी कोरबा और बालको से जुड़े हुए हैं। जब कभी आए तो कुछ बची कुछ बातें हम उनसे करें। एमओयू कार्यक्रम में भी उनकी, अनिल अग्रवाल जी की सहजता एवं सरलता देखते बनती थी। आज 1,000 करोड़ के ग्रुप के मालिक के वेशभूषा, बोलचाल, व्यवहार से कतई ये नहीं झलकता था कि ये इतने बड़े वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन होंगे। जितनी सहजता सरलता के साथ वो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण अग्रवाल हम लोगों के साथ मिली और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों के साथ चर्चा की, हम लोगों के बालको आने के आमंत्रण को जिस सहजता के साथ उन्होंने स्वीकार किया, यह उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और हमें आज फिर हमारे पूर्व में दिए गए बयान पे हमें खुशी होती है कि अगर इसी तरह से हर संयंत्र का संचालन प्राइवेट होने के बाद अगर होने लग जाए तो सही में सरकारी संयंत्रों का निजीकरण कोई गलत निर्णय नहीं है। माननीय अनिल अग्रवाल जी से पहली बार रूबरू होने का अवसर मिला। बड़े ही सहज स्वभाव के, विनम्र भाव से
उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही उनसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। बहुत ही सहज स्वभाव के हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बालकों का भविष्य तो उज्जवल है ही है, विश्व में नई जगह बनाएगा ही। उसके साथ में हम व्यवसायियों को भी ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यवसाय में वृद्धि होगी। आने वाले दिनों में हमें भी इसका लाभ मिलेगा। और बालकों के लिए जो घोषणा हुई है, एक तो एल्युमिनियम पार्क की घोषणा हुई है, बहुत ही बढ़िया बात है। एल्युमिनियम पार्क बनने से यहाँ के लघु व्यवसायियों को, लघु उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। अनिल अग्रवाल को देख करके ऐसा लगा कि वो सादा जीवन उच्च विचार वाले आदमी हैं, सादगी हैं और कोई उनके अंदर जो है घमंड की भावना नहीं है। और दूसरा जो है वो हेल्पफुल नेचर के हैं। उन्होंने जो अनाउंस किए हैं, जैसा वो भाषण दिए हैं, उनके अनुसार तो यही लगता है कि हर जो है उद्योगपति को ऐसे ही विचार रखना चाहिए। मुझे अनिल अग्रवाल से मिलके बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे व्यक्ति से मुझे मिलने का अवसर प्रदान किया है। उसके बाद मैं प्रमोद सूरी जी, अतुल मित्तल जी, उनको भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, जिसकी वजह से मैं श्री अनिल अग्रवाल से मिल सका। लेकिन निश्चित रूप से कैंसर अस्पताल के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, एक मानवीय संवेदना के प्रति बहुत अच्छा काम है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। बालको नगर के हम सभी पार्षदगण उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिले थे और उनकी एक साधारणपन ही है। हमने उनसे मिल के बालको आने का आग्रह किया और उन्होंने, हमको खुशी हुई कि उन्होंने बिल्कुल बालको आने के लिए हमको आश्वस्त किया। अनिल अग्रवाल जी से पिछले दिनों जब रायपुर में कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के समय जो मुलाकात हुई, हम लोग संघ के वरिष्ठ अधिकारी सब थे, उनसे मिलके ऐसा लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक, विश्व के गिने चुने लोगों में से हो, वो इतना सहज हो सकता है, इतना दुख दर्द समझ सकता है अपने करीबी लोगों का, उस दुख दर्द को बांटने की इच्छा रख सकता है, यह बहुत कम होता है। इसलिए हम उनके इस सहृदयता के लिए उनको साधुवाद देते हैं।